25 दिसंबर को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले आजाद नगर वार्ड में सन 2018 से फैक्ट्रियों में लगी सीलिंग को स्थानीय निगम पार्षद नीलम चौधरी और पूर्व पार्षद आजाद नगर और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एमसीडी जितेंद्र जीतू के थक प्रयास से 2 फैक्ट्रियों की सीलिंग खुलवाई गई। इस अवसर पर फैक्ट्री ऑनर जसमीत सिंह वालिया, उद्योगपति प्राण जी सहित काफ़ी लोग उपस्थित थे। बाकी पूरी खबर देखने के लिए देखें शौर्य प्रताप न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट आपके लिए। आज आपकी जो सीलिंग खुली है ये कितने वर्ष से लगी हुई थी और कैसा लग रहा है आज? सर ये 6 वर्ष से लगी हुई थी और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। दुनिया भर के हमने धक्के खाए थे, पर ये धन्यवाद हो नीलम जीतू चौधरी जी का, अपने जीतू भाई का, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का। इन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया और कोर्ट के थ्रू लीगल वे से आज हमारी 3 महीने के अंदर अंदर डी सीलिंग हो गई और बिल्कुल लीगल वे में। क्या प्रोसेस और किस तरह डी सीलिंग हुई है, जरा प्रकाश डालें। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा 2006 के आसपास जब कांग्रेस सत्ता में थी, सेंटर में भी दिल्ली में भी, तो सीलिंग का दौर जब शुरू हुआ था उसके बाद लगातार कई बार सीलिंग होती आई है दिल्ली में। इन बिटवीन कांग्रेस के द्वारा ही एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी कि दिल्ली में जो रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री चल रही है उनको सील किया जाए। उस दौरान स्टेप 1 में वो व्यापारी आए, प्रभावित हुए, जिन्होंने बवाना में प्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और प्लॉट मिल गया था उन्होंने, लेकिन वो अपने पुरानी जगह भी काम कर रहे थे। स्टेप 2 में ऐसे लोग प्रभावित हुए जिनको प्लॉट नहीं मिला था लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ था और वो अपनी जगह पे काम कर रहे थे। तीसरे लोग वो थे जो स्टेप 3 था, जो मॉनिटरिंग कमेटी के इंस्ट्रक्शन के बाद कुछ प्रॉपर्टी सील कर दी गई थी। मुझे ध्यान है कि भी भाजपा ने मॉनिटरिंग कमेटी को डिसॉल्व करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और मोदी जी के नेतृत्व में एक इंस्ट्रक्शन हुई। उस लड़ाई को हमने मॉनिटरिंग कमेटी को डिसॉल्व करके जीता। जब मॉनिटरिंग कमेटी डिसॉल्व हुई तो उसने एक सब कमेटी बनाई और कहा गया कि जिन लोगों की भी फैक्ट्री सील हुई हैं वो उस सब कमेटी में अप्लाई कर अपनी फैक्ट्री डीसील कर सकते हैं। उस प्रोसेस के नियमित ही, उस प्रोसेस के तहत ही हम आज गांधीनगर में खड़े हैं। ऐसी जसमीत जी हमारे पास आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो हमने कहा था भी इलेक्शन के बाद हम इसको देखते हैं और प्रोसेस में डलवाएंगे। तो इनकी फ़ाइल हमने देखी, नीलम जी से बात की, तो नीलम जी के माध्यम से वो प्रोसेस में आई। और आज सबसे अच्छी बात है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। इस पावन अवसर पर गांधीनगर विधानसभा के आज़ाद वार्ड में डी सीलिंग की एक शुरुआत हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आज़ाद नगर, गांधीनगर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय सांसद और राज्य मंत्री भारत सरकार के श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में आज़ाद नगर वार्ड, गांधीनगर वार्ड के साथ साथ पूरी दिल्ली को भी इस सीलिंग से निजात दिलाएंगे। आज़ाद नगर वार्ड के निगम पार्षद नीलम जी, बताएं ये आप पहली डी सीलिंग आपके वार्ड की आपने जो करवाई, आज कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार। जैसे कि आपने देखा अभी जो 6 साल से करीब यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई थी, आज बिल्कुल लीगल तरीके से यहाँ ये फैक्ट्रियाँ डी सील करी गई हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर ये शुभ अवसर पर ये कार्य हमारे द्वारा शुरू किया गया। और करीब 6 साल से जो फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद थी, बिल्कुल कामयाब नहीं थी, उनको आज डी सील यहाँ किया गया है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी का और जिला अध्यक्ष संजय गोयल जी का, जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज ये मौका हमें दिया कि आज हमने ये फैक्ट्री यहाँ डी सील करी। और हमारी आगे भी कोशिश यही रहेगी कि अपने वार्ड में
कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो कि लोग परेशान हैं और फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं उनको डीसील करवाने का काम हम करते रहेंगे ताकि लोगों की परेशानियों को हम हल कर सकें। आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ आपने देखी हैं और आज जब डीसीलिंग का मौका आया तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं 1992 से इन सब से प्रार्थना कर रहा था कि यहाँ पर ही इंडस्ट्री एरिया डिक्लेयर करना चाहिए, तो वो उसमें प्रोसेस में है। और मैं यहाँ के अपने जो निगम पार्षद हैं, पहले जीतू जी संभाल रहे थे, इनसे भी प्रार्थना की थी। इन्होंने सबको लाइसेंस बनवाने के लिए कहा है, लाइसेंस बन रहे हैं और ऐसी आशा है कि ये जो एरिया है ये हमारा रेगुलाइज हो जाएगा। धन्यवाद।